हेलो दोस्तों। आज भी कलयुग में ऐसे 7 व्यक्ति हैं जो चिरंजीवी हैं, जो सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में जो थे वो आज कलयुग में भी हैं। तो चलिए हम जानें वो कौन से ऐसे 7 चिरंजीवी हैं जो कलयुग में हैं। ये सब किसी न किसी वचन, नियम या श्राप से बंधे हुए हैं और ये सभी दिव्य शक्तियाँ हैं। इनमें योग में तो जिन अष्ट सिद्धियों की बात की गई है वह सारी सिद्धियाँ इनमें विद्यमान हैं। हिंदू धर्म के अनुसार तो 7 जीव महामनुष्य के नाम से भी ये जाने जाते हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार अगर प्रातः सुबह सुबह उठकर इनका स्मरण कर लिया जाए, इनका नाम ले लिया जाए तो मनुष्य दीर्घायु हो जाता है और निरोगी भी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हैं राजा बलि। राजा बलि के दान के चर्चे तो दूर दूर तक होते हैं। आज भी सबको पता है कि दान में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ थे वो थे राजा बलि। बलि सतयुग में भगवान वामन अवतार के समय हुए थे। राजा बलि के घमंड को चूर करने के लिए भगवान ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और राजा बलि के पास 3 पग जमीन मांगने गए थे। तब राजा बलि ने उन्हें कहा था कि आप जहाँ भी 3 पग रख देंगे वो ज़मीन मैं आपको दे दूँगा। तो भगवान ने अपना विराट रूप धारण करके 2 पग में ही तीनों लोकों को नाप लिया। तब तीसरा पग राजा बलि ने अपने सर पर रखवाया और वो पाताल लोक को चला गया और वे आज भी जीवित हैं। दूसरे हैं परशुराम जी। परशुराम जी राम जी के काल के समय से यही हैं। भगवान परशुराम राम के पूर्व हुए थे, लेकिन वे चिरंजीवी होने के कारण राम के काल में भी थे। भगवान परशुराम विष्णु जी के 6वें अवतार हैं। इनका प्रादुर्भाव वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ है, इसलिए अक्षय तृतीया कहलाई गई है। इनका जन्म समय सतयुग और त्रेता युग का संधि काल माना जाता है और ये आज भी जीवित हैं। तीसरे हैं भगवान हनुमान जी। अंजनी पुत्र हनुमान को आज अजय अमर रहने का वरदान मिला था। यह राम जी के काल में राम भगवान के परम भक्त रहते हैं। हजारों वर्षों बाद वे महाभारत काल में भी नजर आए थे। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ को मांग से हटाने के लिए कहता है तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम खुद हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगा देता है पर वह पूंछ को हिला भी नहीं पाता है। और एक ये भी प्रसंग है कि जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन महाभारत के युद्ध कर रहे थे तब उन्होंने हनुमान जी को अर्जुन के ध्वजा में स्थान भी दिया था। चौथे हैं विभीषण जी। रावण के छोटे भाई विभीषण, जिन्हें राम की नाम की महिमा जपकर अपने भाई के विरुद्ध लड़ाई में उनका साथ दिया था और जीवन भर राम नाम जपते रहे। श्री राम ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान भी दिया था, इसलिए वे भी आज तक जीवित हैं और इसी कलयुग में हैं। पांचवें हैं ऋषि व्यास जी। महाभारत काल व्यास ऋषि सत्यवती के पुत्र थे। ये सांवले रंग के थे तथा यमुना के बीच स्थित एक द्वीप में उत्पन्न हुए थे। वेद व्यास जी चारों वेदों के रचयिता हैं। इनका पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन है। इन्होंने 18 पुराणों का भी रचना की थी। वेद व्यास ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र भी थे। ये आज भी जीवित हैं
और चिरंजीवी हैं। छठवें हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। अश्वत्थामा के माथे पर अमर मणि है और इसीलिए वह अमर हैं। लेकिन अर्जुन ने वही अमर मणि निकाल ली थी। ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था कि वह कल्पांत तक तुम इसी धरती पर जीवित रहोगे। इसीलिए अश्वत्थामा 7 चिरंजीवियों में गिने जाते हैं। माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं तथा उनके धर्म के कारण भटक रहे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र एवं अन्य तीर्थों में यदा कदा उनके दिखाई देने का भी दावा किया जाता है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के जिले में उनके दिखाई देने की कई घटना प्रचलित सामने आई हैं। 7वें हैं कृपाचार्य जी महाराज। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु थे। शिकार करते हुए शांतनु को 2 पुत्र प्राप्त हुए। उन दोनों का नाम कृपि और कृपा रखकर शांतनु ने उनका लालन पोषण किया। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से सक्रिय थे। वे उनकी तरफ से थे और इन्हें भी माना जाता है कि ये आज भी जीवित हैं और इस कलयुग में हैं। ऐसी और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।